देखिए, पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका क्या है? एक स्किल को एक्वायर कर लेना। ये स्किल किसी भी तरह का हो सकता है, टीचिंग हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, खाना बनाना भी एक स्किल है। कोडिंग सीख लो, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग। वी हैव सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल राइट नाउ। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल। बट अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ, तो यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ कि आपका जो स्किल है, वो बहुत ज़्यादा रेयर होना चाहिए, जिसे सिर्फ़ कुछ ही लोग जानते हैं, जिसमें एक आप आते हो, तो आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। दूसरा क्या कि आपका स्किल भले ही कॉमन हो, लेकिन आपने उसमें मास्टरी कर रखी हो, तो लोग आपको पेमेंट देंगे, अच्छा खासा कमा लोगे। ठीक है ना? देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी चीज़ को कैसे सीखते हैं। ये कहना सही नहीं होगा, ठीक है ना? मैं कहता हूँ कि हर चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप वो सीखो जो आपका दिल चाहे, जो जिसमें आप माहिर हो, जिसमें आपको मज़ा आता हो, ठीक है ना? देखिए, एक फ़ेमस कथन क्या है, जिसे आपने कई बार सुना होगा और आज आप मेरे मुँह से भी सुन रहे हैं कि किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए आपको उसमें 10,000 घंटे देने पड़ते हैं और ये बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकल बात है। जिस चीज़ में आप 10,000 घंटे दे देते हो, उसके मास्टर आप बन जाते हो। हालाँकि इसके 3 लेवल हैं। पहला लेवल है बेसिक लेवल। बेसिक लेवल में आपको 20 से 100 यानी कि अगर 20 से लेके 100 घंटे तक अगर आप देते हो, तो आप वो स्किल का बेसिक लेवल सीख जाओगे। ठीक है ना? अगर आप 5 घंटे भी डेली देते हो, यानी कि आपको कितना देना पड़ेगा? 20 दिन। 20 दिन में किसी भी स्किल का बेसिक चीज़ें सीख सकते हो। दूसरा लेवल आता है 2000 से 5000 घंटों का, जिसमें आप अच्छे खासे एक कहना कॉम्पिटिटिव लेवल का चीज़ कर सकते हो। अदर को बीट कर सकते हो। 2000 से 5000 यानी कि तकरीबन 1.5 साल का समय आपको देना पड़ेगा। वहीं जो थर्ड लेवल जो हमारा आता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मास्टरी लेवल, उसके लिए आपको 10,000 घंटे तो देने पड़ेंगे बॉस। बिना 10,000 घंटे दिए पॉसिबल ना है। और 10,000 घंटे का मतलब हो गया, कम से कम अगर आप डेली 10 घंटे काम करते हो या 8 घंटे भी काम करते हो, तो 3.5 से 4 साल आपको उसमें देना पड़ेगा। और मैं कब से ये बातें कहते आ रहा हूँ आपसे कि आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप कंटिन्यूअस लगे रहोगे। और 12 दिन में 15 दिन में चीज़ें नहीं होती हैं। मैंने कई बार बोला है, एक बार फिर से बोलता हूँ अभी। ठीक है ना? आपको कम से कम 3 से 4 साल देना ही पड़ेगा। अभी जिस दुनिया में हम लोग हैं, यहाँ पे लोग पाना तो सब कुछ चाहते हैं, सपने तो बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन उतना कंटिन्यूटी नहीं दिखा पाते हैं लोग, उतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाएँगे, ठीक है ना? तो इस बीच अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, तो फिर गेम आप जीत गए यहाँ पे, सारा मामला सेट है फिर यहाँ पे। अब इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे मैंने जो भी बोला है, ईच एंड एवरीथिंग, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नई चीज़ हो गई, अब इससे एकदम दुनिया बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन इस पे अमल नहीं करते हैं। कि कितना मेहनत है, कितना काम करना है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन दिखाता हूँ, उसे देख के आप समझ पाएँगे, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ मैंने कैलकुलेटर खोल लिया है। अब मैंने क्या बोला कि 10,000 घंटे आपको चाहिए मास्टरी करने के लिए। मान लेते हैं कि आप 5 घंटे पर डे देते हो, तो आपको कितना समय देना पड़ेगा? 10,000 भागा 5 कर दो, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। 2,000 दिन आपको लगेंगे। 2,000 दिन का मतलब क्या हो गया? 5.5 साल आपको देना पड़ेगा। अगर आप 5 घंटे डेली देते हो ना, तो आपको 5.5 साल देना पड़ेगा, तब जाके आप उस चीज़ में मास्टर बन जाओगे। ठीक है ना? लेकिन ऐसा भी नहीं है, बीच में फेस्टिवल आएंगे, संडे जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट भी करोगे, तो फिर 6 साल, 6.5 साल तक मामला खींच सकता है। लेकिन आपने ठान लिया, आप बोलते हो कि नहीं सर, मैं जो हूँ डेली 8 घंटे उस चीज़ में दूंगा और मैं उस चीज़ का मास्टर बन के निकलूंगा। तो 8 घंटा जिस दिन से देना आप लोग शुरू कर देते हैं प्रतिदिन, तो आपको कितना समय लगेगा? 1250 दिनों का समय लगेगा। और देखिए, बस 3.5 साल लगेंगे। मैंने वीडियो की शुरुआत में इसलिए आपसे बोला था कि बस 3.5 साल चाहिए। 3.5 से 4 मैंने बोला क्योंकि बीच में फेस्टिवल है, बीच में आपकी चीज़ें हैं, ये सब भी तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यही चीज़ें हैं, समझ गए? लेकिन अब कमाल की बात यह है कि 3.5 साल तो बहुत लंबा समय लग रहा है सर। अदर लोगों को चीज़ें 2.5 साल में अचीव हो जा रही हैं, कोई 1.5 साल में अचीव कर ले रहा है, कोई 6 महीने में एग्ज़ाम क्रैक कर ले रहा है। ऐसा नहीं है, उसके पीछे उसका बहुत लंबा स्ट्रगल रहा है। किसी यूट्यूबर को अगर आप देखते हैं कि उसके ढेर सारे सब्सक्राइबर हैं, तो बंदे ने बहुत मेहनत करा है, 11 साल, 12 साल, किसी ने 7 साल, 8 साल ऐसे स्ट्रगल करा है। उससे पीछे का स्ट्रगल भी तो देखो। किसी बंदे ने एक अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर कर लिया क्योंकि उसने 9 साल, 10 साल अच्छे से पढ़ाई करी थी।
कोई बंदा बहुत अच्छा कोडिंग करता है, कोई बंदा बहुत अच्छा एडिटिंग करता है, क्योंकि उसने अपने आप को जलाया है। आप जो आज उसकी सक्सेस देख रहे हो ना, वो टिप ऑफ आइसबर्ग है। इसका मतलब समझते हो ना? बाकी जो बड़ी चीजें हैं आप उसे अनदेखा कर रहे हो, आप बस इससे इंस्पिरेशन ले रहे हो। ये काम करना छोड़ दीजिए। अब देखिए, अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ गए हो कि आपको स्किल में 3 साल 4 साल 5 साल देना ही पड़ेगा, तब जाके आप मास्टरी करोगे, तो अब यहाँ से आपकी असली जर्नी शुरू होगी। आपको पता है, अब आप यहाँ से अगर काम करना शुरू करते हो तो सबसे बड़ा जो आपका माइलस्टोन आएगा, सबसे बड़ा जो पत्थर आएगा रास्ते का, वो ये रहेगा। काम पत्थर नहीं रहेगा, पत्थर ये रहेगा कि आपको करना क्या है। अगर आपको पता ही नहीं है, आप बस पीयर प्रेशर में आके काम शुरू कर दोगे। टेम्पररी मोटिवेशन जो होता है ना, यूट्यूब पे वीडियो देखे, मोटिवेशन आ गया, अब यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। 20 दिन भी नहीं टिक पाओगे भाई, 20 दिन भी नहीं झेल पाओगे। 20 दिन भी मतलब 5-5 घंटे डेली देते हो तो 100 घंटे हो जाएंगे। समझ गए ना? नहीं कर पाओगे। एक तो पीयर प्रेशर रहता है अलग, गार्जियन का। पापा चाहते हैं कि मेडिकल करो, चाचा चाहते हैं कि यहाँ एंट्रेंस का एग्जाम क्लियर करके टेक्निकल कर लो। अब बच्चा का उसमें खिचड़ी बन जाता है, बच्चा कुछ और करना चाहता है। जानते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। एक ऐसा बच्चा जो नीट का एग्जाम क्लियर करना चाहता है और एक ऐसे बच्चे में जो डॉक्टर बनना चाहता है। छोटी बात नहीं है ये। अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, एक बच्चा एग्जाम क्लियर करना चाहता है, दूसरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है। जमीन आसमान का फर्क है। समझ गए ना? ये जीवन का मंत्र है। इसको समझ गया तो फिर काम हो गया आपका। दूसरा झोल झाल क्या होता है पता है आपको? कि मेरे 4 लोग वो कर रहे हैं मेरे दोस्त, मैं भी वही करूंगा, उसमें घुसूंगा। आपको पता है, काम करना ज्यादा हार्ड नहीं है। समझे ना? मेहनत तो करोगे ही, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। जीवन के 4-5 साल देना ही है कहीं ना कहीं। सबसे हार्ड क्या होता है पता? ये पता करना कि आपको करना क्या है। ये पता करने में ना उम्र निकल जाती है कभी कभी। समझ गए? और कैसे पता चलेगा? आप सोचिए, आप दिन भर मोबाइल में लगे हुए रहेंगे, वो रिप्लाई नहीं कर रही है सर, वो मेरी तरफ नहीं देख रहा है सर। ये सब चीज़ों में उलझे रहोगे, छोटी मोटी चीज़ों में परेशान रहोगे। लव लाइफ ठीक है, मोबाइल चलाना भी ठीक है अपनी जगह पे, गलत नहीं है, लेकिन उलझना नहीं ना है चीज़ों में। लव का मतलब उलझना नहीं होता है। चीज़ें सीधी जानी चाहिए, चीज़ें सरल होनी चाहिए, सिंपलिसिटी दिखना चाहिए चीज़ों में। आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना के उसी में उलझ जाते हो। एक तो आपको मास्टरी करने में 4 से 5 साल देना ही है, पैसा कमाना है तो। हाँ? और अगर आप अपना फाइंड ही नहीं कर पाओगे कि हमको करना क्या है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम ये है। समझ गए? और जिस बंदे को या जिस बंदी को ये चीज़ पता चल गया ना कम उम्र में, मेरे को ये करना है, फिर उसका मामला सेट है। समझ गए ना? तो ये मोबाइल जो चला रहे हो, ये जो उलझे हुए, इस उलझन से थोड़ा सा बाहर आने का प्रयास करो। और मैंने अभी क्या बताया कि मोटिवेशन में आके चीज़ें शुरू करोगे लेकिन ख़त्म कर दोगे। ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है। एटलीस्ट आपने ट्राई करा और आपने पाया। वहाँ पे डीमोटिवेट मत हो जाएगा। आपने पाया कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप इसके लिए नहीं बने हैं। ठीक है ना? पीयर प्रेशर में आके, मोटिवेशन लेके, या कोई और कुछ कर रहा है तो उसमें ज़्यादा पैसे हैं सर, मैं वही करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। समझ गए? उसमें ज़्यादा पैसा है तो इसका मतलब है, अरे भाई वो कमा रहा है क्योंकि वो उसका फेवरेट काम हो सकता है। आप उसके पैसे को देख रहे हो, आप उसके पैशन को नहीं देख रहे हो, आप अपने पैशन को फॉलो करो। समझ गया ना? उसमें घुसो, उसमें मंझ जाओ, एकदम बढ़िया बन जाओ, उस पे काम करो। फिर आप रेगुलर काम करोगे। पता ना? आपको नींद आती रहेगी फिर भी आप काम करना पसंद करोगे। आपको भूख लगेगी, भूख को इग्नोर कर दोगे। आपका काम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तब फिर मजा आएगा लाइफ का। समझ गए? अभी इन दिनों देखिए, ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन अभी देखो, 40-50 साल की बात करते हैं ना, अभी इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। अभी से थोड़ा सा पहले जाओ तो आपको एक से एक राइटर, एक से एक पोएट, कहानी लिखने वाले, एक से एक डायरेक्टर मूवी के मिलेंगे आपको। आज से ठीक 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब अंडू पंडू सब मार्केट में भर गया है। ढंग का डायरेक्टर आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। ढंग का राइटर, ये कहानी लिखने वाले, ढंग के सिंगर बहुत कम मिलेंगे। कोई कुछ भी कर रहा है, क्योंकि बस झोल झाल में चलते जा रहे हैं ऐसे ही। लोग देख रहे हैं, पैसा थोड़ा बहुत कमा लिया, दैट इज ओके, लेकिन बड़ा नाम और इज्जत नहीं कमा पा रहे हैं। जो इज्जत मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश कुमार साहब कमा लिए हैं, वो कभी कमा पाएगा कोई? देवानंद का नाम आपने सुना, राजेश खन्ना का नाम आपने सुना। जो स्टारडम उन्होंने देखा, जो इज्जत उन्होंने प्राप्त किया, आजकल के हीरो को इज्जत नहीं करता है जी। मीम बनते रहते हैं, उनके बारे में मीम ना बनता, रिस्पेक्ट करते हैं। रजनीकांत ने जो स्टारडम देखा, क्या वो कोई देख पा रहा है अभी? नहीं।
क्योंकि उन्होंने अपने आप को झोंक दिया, बहुत मेहनत करी उन्होंने। मैं तो 3.5 साल और 4 साल का ही बात कर रहा हूँ, 20 साल से लगे हुए हैं बंदे। अब सोचो क्या लेवल है उनका। और ये सिर्फ एक्टर का एग्जांपल मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप और मैं अच्छी तरह से एक्टर से जुड़ पाते हैं। एंड देयर आर सो मेनी पीपल भाई, बिजनेसमैन हो गए, बढ़िया टीचर हो गए, प्रोफेसर हो गए। अब ऐसे नहीं बन पा रहे हैं लोग, समझ गए। डिस्ट्रैक्शन बहुत खराब चीज़ है। सबसे पहले अपना वे फाइंड कीजिए और जल्दी से जल्दी उस पर लग जाइए, क्योंकि जब तक आपको समझदारी आएगा, ऐसा ना हो कि समय ही निकल जाए। देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो 16 से 22 साल के लोग होते हैं उनको देखने को मिलता है। वो बेचारे समझ ही नहीं पाते कि क्या चल रहा है, क्या मामला चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे स्थिति में उनका क्या करना है, 2-3 तरीके कर सकते हैं। पहला चीज़ कि आपको अगर लगता है कि मुझे ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, तो आप ट्राई कीजिए, उसमें घुसिए, कम से कम 100 घंटे दीजिए, तब जाके उसको छोड़िएगा। ऐसा ना हो कि पहले ही छोड़ दीजिए। 100 घंटे का आने का मतलब कम से कम 20 दिन 25 दिन आपको देना है। आपको लग रहा है कि मेरे को वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, आप वीडियो एडिटिंग सीखिए, फोटो एडिटिंग सीखिए, कोडिंग सीखिए। अब कोडिंग सीखने बैठ गए, देख रहे हैं कि उसमें पैसा ठीक ठाक है, अब आपको बॉडी पता नहीं चल रहा है, हेड पता नहीं चल रहा है, HTML का फुल फॉर्म नहीं पता चल रहा है, छोड़ दो। ठीक है ना, आप उसके लिए नहीं बने हो, दूसरा चीज ट्राई करो। तो 17 से या 16 से 22 का जो उम्र है, ये 4-5 साल का बहुत अच्छा उम्र है, इसमें आप मल्टीपल चीजें ट्राई कर सकते हो। और मेरे ख्याल से आपको ज्यादा ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6-7 चीजें ट्राई करोगे, 8वां चीज में आपका फेवरेट चीज जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। और एक बार उसमें लग जाइएगा, जब आपको पता चलेगा, फिर आपके पास समय रहेगा उसमें प्रैक्टिस करने। 22 के बाद 5 साल प्रैक्टिस कर लो, उसमें मास्टरी कर सकते हो। और ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, अगर आप काम ही नहीं करोगे तो फिर मेरा बोलना व्यर्थ है, और ये फिर वीडियो आपके लिए है ही नहीं। दूसरा चीज़ कि जो भी आप काम कर रहे हैं अभी, उसमें एनर्जी लेवल देखिए। ठीक है ना, कि आपका एनर्जी लेवल कैसा है, लो रह रहे हैं या हाई फील कर रहे हैं, कि आपको खुशी मिल पा रही है। अगर मिल पा रही है तो समझिए कि आप इसी के लिए बने हैं। और कोई चीज़ आपने ट्राई किया, आपसे नहीं हुआ, आप उसमें फेल हो गए, तो ये मत सोचिएगा कि मेरा समय बर्बाद हो गया, 15 दिन 16 दिन 6 महीने, ऐसा नहीं सोचना है। आपको वहाँ से जो स्किल्स मिली ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने जो वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन किया, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो आपको हर एस्पेक्ट में काम आएगा, समझ गए ना। यही चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को सिंसियरली डील कीजिएगा अच्छे से, और मेरी बातों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और काम करते रहिए अच्छे से। ठीक है, मेहनत करते रहिए, रुकना नहीं है। और जीवन में किसी भी तरह का उलझन आए तो नीचे कमेंट करना है, मैं उसका जवाब दूंगा अपने हिसाब से। ठीक है, मिलता हूँ बाद में, ध्यान रखिए, धन्यवाद।